इस वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझने से पहले आपको जानना होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज और वेरिएबल्स कॉल्ड एज ऑपरेंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे मानो अगर आप 5+3 कर रहे हो तो यहाँ पे जो ये सिंबल है प्लस का, इसको बोलते हैं ऑपरेटर आपका। ये क्या है? स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल। अब यहाँ पे 5 और जो 3 है वो आपके ऑपरेंड्स हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड्स क्या है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर की। देखो, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैथमेटिक्स में प्लस करते हैं यानी कि एडिशन, तो सबसे पहला आपका एरिथमेटिक ऑपरेटर है एडिशन, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप? दो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 10+3 13। इसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी कि आप राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, जिसमें दो वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन, यहाँ आप एक वैल्यू को डिवाइड करते हैं दूसरी वैल्यू से, यानी कि 10/3 जो कि आ रहा है 3.33। इसके बाद है फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन के अंदर क्या होता है? आप वैल्यू को डिवाइड करते हैं लेकिन टू द नियरेस्ट होल नंबर। बाद है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में आप 10/3 कर रहे हैं, इसके बाद जो रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि 3 3 9, और इसके बाद एक जो है आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो मॉड्यूलस वो रिमाइंडर बताता है। और लास्ट है आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि 10⁻³ तो 10⁻³ क्या होगा? आपका 1000 होगा। तो ये है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब एक बार इसको हम पाइथन में करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं गूगल कोलैब का यूज़ कर रहा हूँ। गूगल कोलैब फ्री टूल है। आप इसको यूज़ करने के लिए आपको ब्राउज़र में लिखना पड़ेगा गूगल कोलैब, और आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, मैं जैसे यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा x प्लस y। ये सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। x प्लस वाई, x माइनस वाई, x मल्टीप्लाई बाई वाई, x डिवाइडेड बाई वाई, x का मॉड्यूलस, इसके बाद एक्सपोनेंट आपके एक्सपोनेंशियल भी, और जो आपका मॉड्यूलस और डिवीजन दोनों। इसके बाद हम इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो देखो क्या हुआ, आपका जो एडिशन है, एडिशन हुआ x प्लस वाई 5, 3+2, x माइनस वाई उसमें दे दिया, x मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होता है। डिवीज़न जो होगा 1.5 होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप ये देखें, जो हमारा फ्लो डिवीज़न था, उसने फ्लो डिवीज़न जो है लास्ट में दिया है। फ्लो डिवीज़न क्या दिया है? 1 दिया है। क्यों दिया है 1? क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 रिमाइंडर बच जाएगा। और जो एक्सपोनेंट है वो उसने क्या दिया है? वो उसने 9 दिया है, यानी कि 3 रेस्ट द पावर 2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि 9 होता है। तो ये थे हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। नीचे मैंने इसका डेफिनेशंस भी दिया हुआ है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, कि क्या क्या होते हैं। एडिशन में क्या होता है कि एड्स द वैल्यू ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर टू द वैल्यू ऑन द राइट। सब्ट्रैक्शन में इट सब्ट्रैक्ट्स द राइट हैंड वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाइज टू ऑपरेंड्स टुगेदर। डिवीजन के अंदर क्या होगा? डिवाइड्स लेफ्ट बाय द राइट, ऑलवेज रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू। एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि डेसिमल के साथ रिटर्न करेगा डिवीजन। लेकिन फ्लो डिवीजन डिवाइड करता है एंड राउंड द रिजल्ट डाउन टू द नियरेस्ट होल नंबर। इसके बाद मॉड्यूलस रिटर्न्स द रिमाइंडर लेफ्ट ओवर ऑफ द डिवीजन। मॉड्यूलस के अंदर क्या होगा? रिमाइंडर आएगा जो बच जाएगा। और लास्ट है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इट रेजेस द लेफ्ट ऑपरेंड टू द पावर ऑफ द राइट ऑपरेंड, यानी कि अगर हम 3 का एक्सपोनेंट 2 पे करेंगे तो 3 raised to the power 2 आएगा, जो कि हमने इधर देखा था 3 raised to the power 2, यानी कि 9 वैल्यू। तो ये थी बात हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रखने के लिए हेल्पफुल रहेगा।